औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मरूदी के फ़िक्रात में कैसे दुरुस्त फार्म लगाई जा सकती है। ये मरूदी आती है 9th 10th और इंटर के दोनों क्लासों में। इस सिलसिले में ये दूसरा प्रोग्राम है। सवाल ये होता है जो में चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। जुमला है आई हैड हालिएगा द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। हमने ये देखना होता है कि ये कौन सा टेंस है और इसमें फार्म की कौन सी कंडीशन लगाई जा सकती है। हम जानते हैं कि हैड के बाद हैज़, हैव या हैड के बाद हमेशा थर्ड फार्म आती है, इसलिए ये पहली फार्म गलत हो सकती है, ये 100% गलत हो जाती है। ये लीव है, ये भी पहली फार्म है। ये लेफ्ट है जो टेंस के मुताबिक एडजस्ट करती है, और विल लिव ये फ्यूचर का है, लेकिन हैड फ्यूचर में नहीं आ सकता, इसलिए ये भी इसके साथ एडजस्ट नहीं करती। जो नंबर 2 में द अर्थ अराउंड द सन, ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है और यूनिवर्सल ट्रुथ है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा पहली फार्म आती है और ये अर्थ वाहद है, इसलिए इसके साथ एस या एस का इजाफा होगा। इसलिए ये पहली ऑप्शन ये वाली, क्योंकि फाइल वाहद आ तो आ ही नहीं सकता। रिवॉल्विंग आने के लिए ज़रूरी है कि इससे पहले इद आर एम वाज वर या शैल विल बी में से एक लफ्ज़ हो। ये फाइल वाहद है और इसके साथ एस या एस का इजाफा होगा। ये रिवाल्व भी नहीं लगता, क्योंकि रिवाल्व इस सूरत में लग सकता है कि अगर फाइल जमा का होता तो अर्थ वाहद है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। जुमला नंबर 3 गुड बॉयज डू नॉट, ये डू और डज या दाहर करते हैं कि जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा पहली फार्म लगती है, इसलिए ये जो पहली ऑप्शन है ए अब्यूज्ड, ये गलत होती है क्योंकि इसमें हमेशा पहली फार्म आनी है। ये अब दूसरा ऑप्शन है बी अब्यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आ सकता, इसका पहली फार्म का इजाफा तो होता है जब प्रेजेंट जुमला कंटिन्यूस का हो, किसी भी कंटिन्यूस का हो। अब यह है अब्यूज, ये जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और फाइल द बॉयज जमा है, इसलिए इसके साथ ये एडजस्ट करता है गुड बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन। ये अब्यूज आया है, अगर होता फाइल वाहद होता तो अब्यूज आता, लेकिन यहाँ बॉयज जमा है, इसलिए ये अब्यूज यहाँ नहीं आ सकता, इसके साथ अब्यूज लगाएंगे। जुमला नंबर 4 में दे इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, ये पीरियड ऑफ टाइम आया है, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये लफ्ज़ फॉर आया है। अब हम देखते हैं कि ये किसी पॉइंट में पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ द टाइम आए, तो फिर देखते हैं इसमें इमदादी पर जो ऑप्शन दी गई है उसमें बिन आया है। हम देखते हैं 4 जुमलों में ए में, बी में, सी में और डी में बिन नहीं आया, तो इसका मतलब है ये जुमला परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं है, ये फिर परफेक्ट का जुमला होता है। फिर हम एडजस्ट करते हैं इसके साथ इमदादी वर्ब कौन सा है। दे लिव्ड, ये पास्ट में फिर निशानदेही करता है। मैंने कहा अगर जुमले में फार या सिंस आ जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है, लेकिन क्योंकि जुमले में बिन नहीं आया, अब हम देखेंगे कि ये
परफेक्ट किसी भी ज़माने का हो उसके मुताबिक आएगा। तो यहाँ परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, उससे पहले इमदादी वर्ब आता है। इस जुमले में ए में इमदादी वर्ब नहीं आया, इसलिए ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट का नहीं कर सकते। दे हैव लिव्ड फाइल जमा का है, इसके साथ हैव एडजस्ट करेगा। दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, ये जुमला दुरुस्त हो जाता है। ये इसका लेव नहीं लगा सकते क्योंकि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो जुमला में वाहद फार्म आती है। और ये जो डी ऑप्शन है इसमें फाइल जुमले में दिया गया है दे, और यहाँ इमदादी वर्ब है हैज़, दे के साथ हैज़ नहीं लग सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 5 में आई राइटिंग दिस नावल बाय जून नेक्स्ट ईयर। तो हमने देखना है कि ये कौन सा लफ्ज़ है और किस टेंस को ज़ाहिर करता है। ये नेक्स्ट लफ्ज़ जो है ना, ये फ्यूचर को ज़ाहिर करता है। अब हम देखते हैं कि कौन सा जुमला जो ऑप्शन दी गया है उनमें से कौन सा जुमला फ्यूचर के साथ मैच करता है। आई फिनिश नहीं ला सकता क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल नहीं है। फिनिशर भी नहीं ला सकता क्योंकि ये फाइल वाहद के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। और फिनिश्ड ये क्योंकि इमदादी वर्ब नहीं है, इसलिए ये पास्ट का फिक्र बन जाता है। क्योंकि जुमला मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर का आने वाले वक्त का है, तो इसलिए फ्यूचर है। जो फ्यूचर की ऑप्शन दी गई है वो ये है आई शैल हैव फिनिश राइटिंग दिस नावल बाय जून नेक्स्ट, और यही इसकी करेक्ट ऑप्शन है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर करें ताकि इस मुफीद नॉलेज से आप और आपके दोस्त भी मुफीद हो सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें।